अगला है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? टू फाइनाइट सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। दो सेट है आपके, मान लो कौन सा हो गया ए और दूसरा कौन सा हो गया बी, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब बोलो कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ले लिया सेट ए, ठीक है, और सेट ए में कुछ एलिमेंट हो गए जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो मैं क्या कहूँगी कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 4। तो ऑर्डर क्या कहलाता है, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर, ठीक है। और हमारी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो सेट का ऑर्डर अगर सेम है, यानी दो सेट के एलिमेंटों की संख्या अगर सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चले, यही ले लेते हैं। एक तो ये कौन सा हो गया, ए बी सी डी, और दूसरा हो गया हमारा 1 2 5 और 6, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारा, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बी कितना है हमारा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए और बी दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। इक्वल सेट में बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब अगर ए में ए बी सी डी है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, ए बी सी डी। पर जब बात इक्विवेलेंट सेट की है तो आपको सिर्फ गिनने एलिमेंट्स, इसके 4 है तो इसके भी कितने होने चाहिए, 4, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखें कि इक्विवेलेंट सेट है या फिर नहीं है। अब हमें क्वेश्चन दे रहा है कि विच सेट आर इक्विवेलेंट सेट, या इनमें से ऐसे कौन से सेट है जो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सेट ए की, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3, यानी सेट ए का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब सेट बी की बात करो, इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया, 5। अगला है ऑर्डर ऑफ सी, कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। और ऑर्डर ऑफ डी 1 2 3 4 5, तो ये भी इतना हो जाएगा 5। तो नंबर्स पता चल गए हमें किसमें कितने एलिमेंट्स हैं। और तो इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा, ए और सी आपस में इक्विवेलेंट होंगे और बी और डी आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेट को देख के पता करना। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर इक्वेशन दे रखी हो, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इक्वेशन दे सकते हैं, देखो ऐसे दे सकते हैं। मान लो कि आपका कोई सेट ए दे दिया, ठीक है, और आपको कह दिया कि कोई एक्स है, वो एक्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ये कंडीशन दे दी जाए कि वो क्या होना चाहिए कि एक्स जो है 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। और दूसरा आपको कोई सेट दे दे बी, ये भी एक्स है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, आपका होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और ये भी एक्स से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करें, एक्स है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6। पर कंडीशन क्या दे रही है, वो नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़े हो लेकिन 10 से क्या हो, छोटे हो। तो कौन से होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। फिर इसके कौन कौन से नंबर होंगे, होल नंबर किससे शुरू होता है, होल यानी 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर वो भी क्या होनी चाहिए, 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा। तो वो भी कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कितने एलिमेंट हो गए, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए हुआ 8। ऑर्डर ऑफ बी देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितना है, 8 8 सेम है, यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट। तो भले इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो या इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो तो देख के पता चल जाएगा कि भाई जिसके सेम एलिमेंट आ रहे हैं वो तो होंगे। और लेकिन अगर ऐसी फॉर्म में दिया हो तो इसको पहले तो क्या करोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद गिनोगे कि अंदर कितने हैं। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे जिनको आप नहीं गिन सकते होंगे, तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो अब x है और x सारे के सारे कौन है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर
जहाँ तक आप गिन सकते हो। और बी दूसरा जो सेट दे रखा है वो कौन है, एक्स है, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, जो x है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये भी किससे शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर जहाँ तक गिन सकते हो। ये भी 1 2 3 4 5 से जहाँ तक आप गिन सकते हो, ये भी 1 2 3 4। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दो सेट हैं, वो आपस में इक्वल तब कहलाएंगे जब इसके सारे के सारे एलिमेंट किसके हो, बी के, और बी के सारे एलिमेंट किसके हो, ए के हो। ठीक है, एग्जांपल लेके चले। तो मान लिया ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 5 6 और बी आपका कोई दे रखा है 5 2 1 6। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसमें होने चाहिए, और इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसमें। इसमें देखिए कौन कौन से 1 है, तो क्या 1 है, बिल्कुल है। 2 इसमें है तो इसमें भी 2 है। 5 है तो 5 है, और 6 है तो 6 है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। अब इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या, 5 है, बिल्कुल है, 2 भी है, 1 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है इक्वल होगा किसके, बी के। ठीक है, इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने अभी सारी डेफिनेशंस पढ़ी और जिसमें से ये क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। आर द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, हमें बताना है कि क्या ये तीनों सेट जो हैं इक्वल है या नहीं है। इक्वल सेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो सेट इक्वल तभी कहलाएंगे जब पहले सेट के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, दूसरे सेट में, और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, पहले सेट में। पहले सेट देख लेते हैं, एलिमेंट देखेंगे तभी पता चलेगा कि इक्वल है या नहीं है। पहला सेट की मैं बात करूँ, ए क्या बोल रहा है, एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड REAP। REAP के अंदर जो लेटर्स हैं वो क्या है, एक्स है। तो कौन कौन से लेटर है, लेटर है R, फिर E, फिर A और P। ठीक है, ये पहला सेट बन गया। दूसरा सेट क्या बोल रहा है, B। B कह रहा है कि एक्स कोई लेटर है, कौन से वर्ड में, पेपर में। पेपर में कौन कौन से वर्ड हो गए, P A P E और R, राइट। फिर हो गया C। C में कौन से लेटर्स हैं, कौन से वर्ड के लेटर है, ROPE, यानी कि रोप के। क्या हो गया, ROP और E। तीनों सेट मिल गए हमें। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन से सेट जो हैं वो इक्वल है। पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने, एक तो R आ रहा है, एक E आ रहा है, एक A आ रहा है और एक P आ रहा है। ठीक है, REAP क्या इसमें आ रहा है, REAP R आ रहा है, बिल्कुल, E भी आ रहा है, A भी आ रहा है और P भी आ रहा है, यानी A के तो सारे के सारे एलिमेंट किस में हैं, B में हैं। अब हम देखेंगे क्या B के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, P A P E R। कोई भी एलिमेंट दो बार हम रिपीट नहीं करते हैं, तो P को एक बार अपन क्या कर देते हैं, हटा देते। तो कुल मिला के क्या हुआ, P A E R और यहाँ पे है P A E R, यानी जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट क्या है इसमें। इसका मतलब सेट A किसके इक्वल हुआ, सेट B के। B के साथ चेक हो गया। आप देखते हैं A जो है C के इक्वल है या नहीं है। देखो इधर क्या है, REAP, क्या इधर है REAP, R है E है, लेकिन क्या नहीं है, A, यानी इसके एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है इक्वल सेट नहीं है किसका, C का। ठीक है, A के चेक हो गए, अब B के चेक कर लेते हैं अपन। B का ऑलरेडी अपन A से चेक कर चुके हैं, क्या है, दोनों इक्वल। अब B का सेट को किससे चेक करें, C से। आप देखिए क्या है, PEAR है ना, क्या इसमें है, P है, E है, लेकिन A नहीं है। और इसका भी इसमें चेक करें तो P है, इसमें है P, E भी है, O नहीं है। इसका मतलब B जो है इक्वल नहीं होगा किसके, C के। यानी कि केवल सेट और A और B ही ऐसे हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हैं। समझ में आ गई बात। तो ऐसे एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें इसी क्वेश्चन के ऊपर।
देखो तो ये तीनों है या नहीं, इसमें पता करेंगे कि कौन सा सेट जो है इक्वल है। तो इक्वल सेट पता करने के लिए पहले एलिमेंट का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए हमें क्या दे रखा है, कोई x है जो किसमें बिलोंग कर रहा है R में, और कंडीशन ये दे रखी है कि x² + 2x + 1 = क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब यहाँ एलिमेंट्स की। ठीक है, अभी एलिमेंट्स कैसे लेके आए, तो हम क्या करते हैं इसमें, या तो मैं ये कौन सी इक्वेशन दे रही है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण, इसको आप सॉल्व कर दो और किसकी वैल्यूज निकाल लो, x की वैल्यूज जैसे निकल जाएंगी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो पहले x की वैल्यू निकालें, इसको सॉल्व करते हैं। x² + 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, x² का तो x² रहेगा, 2x को कैसे लिख सकते हैं अपन, x + x + 1 = 0। इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ गया, x। यहाँ पे x² में से x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, ओनली x, प्लस ये x भी बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1। 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हमने, 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, भले ही वो संख्या अकेली क्यों ना हो, हमेशा उसके साथ कौन रहता है, 1। ठीक है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या समझ ले कि दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर 1। तो अंदर क्या बचा, x + 1 = 0। जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम आए तो समझ जाना कि अपन क्या कर रहे हैं, सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा x + 1, और दूसरी चीज़ कौन सी हो गई, x + 1 = 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक बार x + 1 = 0, कोमा एक बार ये वाला x + 1 = 0। 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, जो प्लस होता है वो इक्वल में जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, या फिर कहें a = सेट क्या बन गया, एक तो -1 और दूसरा भी -1। ठीक है, तो a सेट की वैल्यूज क्या आ गई हमारी, -1 और -1। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक तो ये वाला मेथड है कि इसके फैक्टर कर लो, 2 टुकड़ों में बांट दो, और दूसरा वाला जो है डायरेक्ट मेथड यहाँ का है फॉर्मूला, वो क्या है, -b + -b² - 4ac/2a। क्या है इसमें ABC ये है कि अगर मान लो आपकी इक्वेशन कैसी है, ax² + bx + c = 0 है, तो x² के जो पास वाला है वो कौन होता है, a, x के पास वाला है वो कौन होता है, b, और सारे के सारे कांस्टेंट क्या होते हैं यहाँ पर, c। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि x² के पास में कौन है, कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा वहाँ पे 1। तो हम लिख लेंगे कि a = तो कितना हो गया हमारा 1। b क्या होता है, x के जो पास वाला होता है वो b, यानी कि x के पास में कितना है अपना 2, तो b = कितना आ गया मेरा 2, और इसके बाद लास्ट है c यानी कि जो भी कांस्टेंट कितना है 1। ये सारी चीज़ें इसमें रख लें, तो b की माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या रखेंगे अपन 2, फिर +- फिर अंडर रूट, क्या बोला है, b का स्क्वायर, b कौन है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कौन है यहाँ पे 1, और c कौन है वो भी 1/2e, 2 इंटू a क्या है 1। बस इसको सॉल्व कर दो, -2 +- ये हो जाएगा 4 -4 इंटू 1 कितना हुआ 4, वापस 4 इंटू 1 कितना होगा वो 4, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4/2। 4 में से 4 गए तो कितना बच गया मेरा 0। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -2/2, यानी कि वैल्यू आ गई हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, -1 और -1 सेम वैल्यू आ रही है। तो या तो इस तरीके से सॉल्व कर लो या फिर इस तरीके से। ये फॉर्मूला है, किसके बेस पे है, इस इक्वेशन के बेस पे। ABC, हर इक्वेशन के ABC क्या होते हैं अलग। यहाँ पे ABC ये इक्वेशन होती है आया, अगर यहाँ पे अगर 3x² है तो A क्या हो जाता अपना 3, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के हमारे एलिमेंट कौन से निकल गए, सेट के -1 और -1। दूसरे वाले के हमारे पास ऑलरेडी क्या दे रखे 1 2 2 3, और तीसरे वाले के क्या दे रखे 1 2 3। अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा इक्वल सेट है, तो देख लेते हैं। हमारे पास ए के, इसको सॉल्व करने के बाद एलिमेंट कौन आया -1, यानी कि ए की एलिमेंट लिखा जाता है वो क्या लिखेंगे हम -1। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको क्या लिखेंगे एक की बार। b = हम देखिए क्या है 1 2 2 3, तो हम उसको क्या लिखेंगे 1
2 और 3, ठीक है। उसके बाद आया C, और C के एलिमेंट कौन है, 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए पता चल रहा है कि कौन कौन से इक्वल सेट होंगे, B और C। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब B जो है वो किसके इक्वल होगा, C के। तो अब पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट हुआ, तो B वाला और C वाला, ठीक है।